हिमालय की तलहटी में फैला हुआ एक हरा भरा जंगल था जिसका नाम था हरित वन। यह जंगल इतना घना था कि सूरज की किरणें भी पेड़ों की मोटी शाखाओं से छनकर मुश्किल से जमीन तक पहुंच पाती थी। यहाँ की हवा में मिट्टी की सोंधी खुशबू, फूलों की मीठी महक और नदी की कलकल की आवाज घुली रहती थी। हरित वन के जानवरों के लिए यह जगह सिर्फ घर नहीं थी, बल्कि जीवन का प्रतीक थी। जंगल के राजा थे सिंह सम्राट वीर, जिनकी दहाड़ दूर तक गूंजती थी, लेकिन वे दिल से बेहद दयालु थे। उनके साथी थे हाथी गजराज, जो अपनी समझदारी और ताकत के लिए मशहूर था। तोता पिंगू, जो बातूनी और चंचल था। बंदर टोनी, जो हर मुश्किल घड़ी में अपने हास्य से सबका मन हल्का कर देता था। और हिरन चंपा, जो सौम्यता और करुणा की मूर्ति थी। हर साल की तरह इस साल भी वनोत्सव मनाया जाना था। एक ऐसा दिन जब सभी जानवर मिलकर जंगल की समृद्धि और एकता का जश्न मनाते थे। तैयारी जोरों पर थी। कोई फूल जमा कर रहा था, कोई पत्तों से सजावट कर रहा था, तो कोई मधुमक्खियों से मीठा रस मांगने गया था। सब कुछ सुंदर और शांत लग रहा था जब अचानक एक दिन तोता पिंगू ने आसमान की ओर देखा। दूर पश्चिम दिशा में काले भारी बादल उमड़ते दिखाई दिए। वह घबराया और बोला, अरे दोस्तों, देखो तो, आसमान कितना काला हो गया है, कुछ अजीब सा लग रहा है। बंदर टोनी ने हंसते हुए कहा, पिंगू, तू तो हमेशा डर जाता है। बादल है तो बरसात होगी, इसमें डरने की क्या बात। मगर हाथी गजराज ने गंभीर स्वर में कहा, नहीं टोनी, मैं हवा में कुछ अलग महसूस कर रहा हूं। मिट्टी की गंध में बेचैनी है। पेड़ों के पत्ते बिना हवा के भी कांप रहे हैं। सिंहवीर ने भी ऊपर देखा। बादल अब और नजदीक आ चुके थे और हवा का रुख भी अचानक बदल गया था। उसने आदेश दिया, सबको सावधान कर दो, शायद तूफान आने वाला है। अगर ऐसा हुआ तो सब अपनी अपनी जगह सुरक्षित रहे। शाम होते होते आसमान पूरी तरह ढंक गया। पक्षियों ने अपने घोंसलों में जगह बना ली, बंदरों ने पेड़ों की ऊंची शाखाओं पर जगह ले ली और हिरन अपने परिवारों को लेकर घास के मैदान से जंगल के अंदरूनी हिस्सों में चले गए। हवा तेज होने लगी थी और दूर बिजली की चमक जंगल को पल पल के लिए उजाला दे रही थी। रात तक हवा की रफ्तार बढ़ गई। गरजते बादल मानो धरती से टकराने को तैयार थे। अचानक बिजली आसमान को चीरती हुई एक ऊंचे सागौन के पेड़ पर गिरी और पूरे जंगल में आग जैसी चमक फैल गई। इसके साथ ही शुरू हुआ भीषण तूफान। पेड़ झूमने लगे, डालियां टूटने लगी और बारिश की मोटी बूंदें ताबड़तोड़ गिरने लगी। छोटे जानवर अपने बिलों में छिप गए, पक्षी अपने घोंसलों में सिमट गए और हाथी गजराज ने बच्चों को अपने बीच सुरक्षित कर लिया। तभी तेज गर्जना के साथ एक विशाल पेड़ धरती पर गिर पड़ा और उसके साथ कुछ घोंसले भी टूटकर गिर गए। तोता पिंगू ने चीख कर कहा, राजा वीर, मेरे बच्चे उस पेड़ के नीचे हैं, कुछ कीजिए। सिंहवीर बिना एक पल गंवाए वहां पहुंचा। तूफानी हवा उसके अयाल को उड़ा रही थी, बारिश उसकी आंखों में चुभ रही थी, लेकिन उसने पेड़ के हम पुशिया की पेड़ के तने को अपने मजबूत पंजों और दांतों से खींचा। मिट्टी उखड़ गई और आखिरकार उसने घोंसलों को निकाल लिया। छोटे तोते कांप रहे थे, भीगे हुए थे मगर जिंदा थे। पिंगू ने आंसुओं में मुस्कुराते हुए कहा, आपने मेरे बच्चों को बचा लिया महाराज, मैं आपका कर्जदार हूं। सिंहवीर मुस्कुराया, हम सब एक परिवार हैं पिंगू, किसी का बच्चा सबका बच्चा। मगर तूफान अभी थमा नहीं था। सुबह की धूप जैसे ही पेड़ों के बीच से झांकने लगी, सबने सोचा कि शायद अब राहत मिलेगी, मगर आसमान का मिजाज कुछ और ही था। काले बादल फिर से लौट आए। हवा में नमी नहीं, बल्कि एक अजीब सी घुटन थी, मानो प्रकृति खुद क्रोध में हो। नदी का पानी पहले से कई गुना तेज बहने लगा था। उसकी लहरें चट्टानों से टकरा रही थी और फेन उड़ाते हुए दूर तक जा रही थी। वीर सिंह अपने साथी गजराज, पिंगू, टोनी और चंपा के साथ ऊंची चट्टान पर खड़ा था। चारों ओर नजर दौड़ाते हुए उसने देखा कि जंगल का निचला हिस्सा पूरी तरह डूब चुका है। गजराज ने भारी स्वर में कहा, अगर पानी ऐसे ही बढ़ता रहा तो हमारा आधा जंगल बह जाएगा। वीर ने गंभीर होकर कहा,
हमें कुछ करना होगा, सिर्फ छिपने से काम नहीं चलेगा। हमें सबको एक सुरक्षित जगह पर ले जाना होगा। तभी बंदर टोनी ने कहा, राजा, पहाड़ी के दूसरी ओर एक पुरानी गुफा है, जहां हमने कभी बरसात के समय शरण ली थी। वहां सब आ सकते हैं। वीर सिंह ने सिर हिलाया। ठीक है, हम सबको वहीं ले चलेंगे। मगर बात इतनी आसान नहीं थी। रास्ते में उफनती नदी या मिसिसिपी की करीसीटी, गिरते पेड़ और कीचड़ से भरी जमीन थी। वीर ने आदेश दिया कि गजराज सबसे आगे चलेगा ताकि रास्ता साफ किया जा सके। टोनी और पिंगू ऊपर से नजर रखेंगे और बाकी जानवर पीछे से छोटे बच्चों को साथ ले जाएंगे। जब वे आगे बढ़ने लगे तो हवा फिर से तेज हो गई। पेड़ों की डालियां जैसे किसी अनदेखे डर में चीख रही थी। बारिश अब मूसलाधार गिरने लगी थी। छोटे छोटे जानवर कांप रहे थे, मगर वीर सिंह की गरजती आवाज उन्हें हिम्मत दे रही थी। डरो मत, साथ रहो, कोई किसी को पीछे मत छोड़े। गजराज ने अपनी सूंड से रास्ते में गिरे बड़े बड़े तनों को हटाया। उसकी ताकत से सबको आगे बढ़ने में मदद मिली। मगर जब वे नदी के पास पहुंचे तो देखा कि पानी का बहाव इतना तेज था कि पार जाना लगभग नामुमकिन लग रहा था। पिंगू ऊपर उड़कर बोला, राजा, पानी तो बहुत बढ़ गया है। अगर हम कोशिश करें तो भी बह जाएंगे। वीर सिंह कुछ पल सोचता रहा। फिर उसने कहा, गजराज, क्या तू अपनी सूंड से कोई मजबूत पेड़ पकड़ सकता है? गजराज ने सिर हिलाया। हाँ, अगर पेड़ का तना जमीन से जुड़ा हो तो मैं उसे पकड़ सकता हूं। वीर ने कहा, तो फिर तू पेड़ पकड़ और मैं नदी पार करने की कोशिश करता हूं। अगर मैं पार गया तो सबको एक एक करके पार कराने में मदद मिलेगी। टोनी ने घबराकर कहा, नहीं राजा, तूफान में नदी में उतरना बहुत खतरनाक है। मगर वीर मुस्कुराया। राजा का कर्तव्य सबसे पहले अपने प्रजा की रक्षा करना है। और यह कहकर वह उफनती नदी में कूद गया। पानी की लहरें उसे बहाने लगी, मगर उसने अपने पंजों से चट्टानों को पकड़कर खुद को संभाला। बारिश और तेज हो गई थी। बिजली बार बार चमक रही थी। पिंगू ने ऊपर से पुकारा, राजा, बस थोड़ा और। वीर ने पूरी ताकत लगाकर दूसरी ओर छलांग लगाई और आखिरकार वह पार पहुंच गया। जंगल के जानवरों ने राहत की सांस ली। अब गजराज ने अपनी सूंड से पेड़ को कसकर पकड़ लिया और उसे पुल की तरह इस्तेमाल करते हुए छोटे जानवर एक एक करके उस पर चलकर नदी पार करने लगे। टोनी बंदर बच्चों को पीठ पर लेकर गया। चंपा ने अपने पैरों में छोटे खरगोशों को थामा और पिंगू आसमान से सबका मार्गदर्शन करता रहा। यह दृश्य किसी चमत्कार से कम नहीं था। तूफान के बीच जानवरों की यह एकता जीवन की सबसे बड़ी मिसाल थी। मगर खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था। जब सब लगभग पार पहुंच चुके थे, तभी बिजली पास के एक पेड़ पर गिरी और वह जलता हुआ पेड़ नदी में गिर गया। लहरें उछलीं और गजराज के आसपास पानी उफान मारने लगा। वह डगमगाया, उसकी सूंड छूटने लगी। वीर सिंह ने यह देखा और दहाड़ते हुए नदी में कूद गया। उसने गजराज का पैर पकड़ लिया और उसे संभालते हुए चिल्लाया, मत छोड़ दोस्त, हम सबको पार ले जाएंगे। दोनों ने मिलकर आखिरी ताकत लगाई और गजराज ने पेड़ को फिर कसकर पकड़ लिया। अंततः सब जानवर सुरक्षित दूसरी ओर पहुंच गए। सबने जोर जोर से दहाड़ मारकर वीर सिंह और गजराज के साहस की सराहना की। मगर वीर सिंह शांत खड़ा था। उसकी नजर दूर जंगल पर थी, जो अब आधा डूब चुका था। उसने धीमे स्वर में कहा, हमें जल्दी करनी होगी। अगर तूफान और बढ़ा तो ये गुफा भी सुरक्षित नहीं रहेगी। सबने उसकी बात मानी और पहाड़ी की ओर बढ़े। रास्ते में वे देखते रहे कि कई पक्षियों के घोंसले उड़ चुके थे, पेड़ उखड़कर जमीन पर पड़े थे और कुछ जानवर, जिन्हें समय पर चेतावनी नहीं मिली थी, बह गए थे। यह दृश्य हृदय विदारक था, लेकिन किसी ने हार नहीं मानी। जब वे आखिरकार उस पुरानी गुफा तक पहुंचे तो सभी ने राहत की सांस ली। अंदर जगह बड़ी थी, मगर अंधेरा गहरा था। गजराज ने अपनी सूंड से कुछ सूखी डालियां तोड़ी। टोनी ने पत्थर टकराकर चिंगारी निकाली और जल्द ही वहां एक छोटी सी आग जल उठी। आग की रोशनी में सबके चेहरे थके हुए
लेकिन सुरक्षित थे। पिंगू ने धीरे से कहा, राजा, हमने अब तक बहुत कुछ खो दिया है, लेकिन हम जिंदा हैं। वीर सिंह ने उसकी ओर देखा और बोला, हाँ पिंगू, जब तक हम साथ हैं कोई तूफान हमें नहीं मिटा सकता। बाहर अब भी बारिश हो रही थी, हवा चीख रही थी और हरित वन अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा था। लेकिन उस गुफा में बैठा हर प्राणी अब जान चुका था कि असली ताकत न पंजों में है, न सूंड में। असली ताकत एकता में है। जैसे जैसे सुबह ढल रही थी, तूफान ने और भी प्रचंड रूप धारण कर लिया। बारिश इतनी तेज हो गई थी कि पानी से जंगल के निचले हिस्से का पूरा दृश्य धुंधला हो गया था। पेड़ अपनी जड़ें खोकर गिर रहे थे और नदियों का पानी चट्टानों से टकराकर हर दिशा में उफान मार रहा था। वीर सिंह ने अपने साथियों गजराज, पिंगू, टोनी और चंपा के साथ ऊंची चट्टानों पर खड़े होकर देखा कि अब जंगल का एक बड़ा हिस्सा पानी में डूब चुका है और कई छोटे जानवर संघर्ष कर रहे थे। उसने तुरंत आदेश दिया कि हर जानवर सुरक्षित स्थान पर ले जाया जाए। लेकिन इस बार चुनौती और भी बड़ी थी, क्योंकि अब न सिर्फ नदी उफान पर थी, बल्कि रास्ते में पेड़ों और कीचड़ की अड़चनें लगातार बढ़ रही थी। गजराज ने अपनी सूंड से पेड़ हिलाकर रास्ता बनाया। टोनी और पिंगू ने ऊपर से मार्गदर्शन किया और हिरन चंपा ने घबराए हुए जानवरों को शांत रखा। तभी एक तेज लहर अचानक गजराज और कुछ छोटे जानवरों की ओर बढ़ी और वीर सिंह ने अपनी ताकत और साहस दिखाते हुए पानी में कूदकर उन्हें बचाया। उसके पंजों की ताकत और सूंड की मजबूती ने उन सबको बहाव से बचाया, लेकिन खुद वह पानी में डगमगाने लगा। उसने अपने भीतर की पूरी शक्ति जुटाई और सभी को सुरक्षित दूसरी ओर पहुंचाया। तभी बिजली की तीव्र चमक ने जंगल के एक हिस्से में आग लगा दी और गिरते पेड़ों से कई मार्ग अवरुद्ध हो गए। वीर सिंह ने देखा कि कुछ छोटे जानवर अब भी पीछे फंसे हुए हैं और बिना किसी देरी के वह पानी और आग के बीच दौड़ा, अपनी दहाड़ और शक्ति से रास्ता बनाया और उन सभी को निकालकर सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया। हालांकि इस साहसिक कार्य में उसके शरीर पर चोटें आईं, कुछ पंजे और दांत चोटिल हो गए, लेकिन उसका हौसला अडिग था। पूरे जंगल ने देखा कि असली बहादुरी न केवल ताकत में, बल्कि दूसरों की रक्षा करने की दृढ़ निश्चय में है। गुफा में पहुंचकर वीर सिंह ने देखा कि अब सब जानवर सुरक्षित है, मगर जंगल का दृश्य हृदय विदारक था। पेड़ उखड़े हुए थे, घोंसले बह गए थे, छोटे छोटे जानवर घायल थे और कीचड़ के बीच कई जानवरों की आवाजें सुनाई दे रही थी। वीर सिंह ने सबको एकत्रित किया और कहा, हमने यह तूफान अकेले नहीं रोका, बल्कि एकता और साहस से इसे मात दी है। आज हमें समझना होगा कि जंगल केवल पेड़ पौधों का नहीं, बल्कि हम सबके जीवन का प्रतीक है, और जब हम एक साथ हैं, तब कोई शक्ति हमें नहीं हरा सकती। पिंगू ने अपनी चोंच में पानी पोंछते हुए कहा, राजा, आज आपने सबको बचाया, आपने हमें जीने का पाठ पढ़ाया। गजराज ने अपनी भारी आवाज में कहा, हाँ वीर सिंह, आपकी बहादुरी और नेतृत्व ने हमें सुरक्षित रखा। टोनी ने हास्य में थोड़ा हल्का करते हुए कहा, और मैं सोच रहा था कि मैं सबसे बहादुर हूं, लेकिन अब पता चला कि असली बहादुर वही है जो दूसरों को बचाता है। चंपा ने घास पर बैठकर सभी को शांत किया और बोली, आज हमने न केवल अपनी जान बचाई, बल्कि यह भी सीखा कि मुश्किल समय में एकता ही सबसे बड़ा हथियार है। बाहर अब भी हवा तेज थी, मगर जानवरों का हौसला और एकता तूफान से भी अधिक मजबूत थी। वीर सिंह ने ध्यान से देखा कि कुछ जानवर घायल थे, तो उसने तुरंत अपने साथियों के साथ मिलकर प्राथमिक उपचार शुरू किया। उसने पेड़ की पत्तियों, मिट्टी और पानी का उपयोग कर छोटे घावों को बांधा और सभी को आश्वस्त किया कि अब सुरक्षित है। धीरे धीरे बारिश कम होने लगी, लेकिन नदी अभी भी उफान पर थी। उसने गजराज से कहा कि सबको एक एक करके नदी पार करने का अभ्यास करवाए, ताकि भविष्य में भी किसी विपत्ति में सब सुरक्षित रहे। इस प्रक्रिया में हर जानवर ने भूमिका निभाई। छोटे ने बड़े की मदद की, बड़े ने छोटे की सुरक्षा की, और इस तरह पूरे जंगल ने यह जाना कि चाहे तूफान कितना भी भयंकर क्यों न हो, मिलजुल कर और एक दूसरे की मदद करके हर संकट पार किया जा सकता है। जब सूरज आखिरकार बादलों के बीच से झांका, तो पूरे जंगल में सुनहरी रोशनी फैल गई।